सिंहासन पर बैठे बैठे कमल को देख रहे थे। कौन? चक्रवर्ती। जब देख रहे थे, देखते देखते कमल के अंदर एक मृतक भौरा दिखा। हो, ये भौरा भ्रमर बड़े बड़े विशाल वृक्षों को छेद कर लेता है, उसके अंदर चला जाता है, बाहर निकल आता है, पर कोमल कमल के अंदर से बाहर नहीं आ सका। इसकी मृत्यु हो गई। भौरा क्या विचार रहा था? मकरंद का पान करूं, बंद हो रहा है, प्रातः सूर्य उदित होगा, कमल खिलेगा, मैं उड़ जाऊंगा। क्या कर सकते हैं जिनेश्वर जी? मित्रधर देख इकड़े। संसार में सबसे कठिन दो ही हैं, कमल कमला। भौरा मर गया कमल के भीतर, और भौरे तुम मर गए कमलाओं की भुजाओं के भीतर। ओहो, तो भी ताली बजा रहे, आश्चर्य। कमल के अंदर भौरा मर गया, कमल के अंदर भौरा मर गया। क्या सागर कमलाओं के अंदर ही मर जाओगे? समझ गया नहीं? सोच मेरी बात, समझ में क्या हो रहा? अरे भौरे छोड़ दे, चल मेरे साथ। चला गया, भौरा मर गया बेचारा। चक्रवर्ती ब्रजदंत देख रहे थे, और देखते देखते बैराग हो गया। इस भौरे ने कोमल कमल को नहीं निकल छेद कर सका, इसके प्राण चले गए। जीवन के किसी भी पल में बैराग उमड़ सकता है, ये उपज सकता है बैराग। ओ कासलीवाल पुत्र, देख बेटा, भौरा मर गया। कहां पर? अच्छा, सुन रहा था। भौरा मर गया बेटा, कहां पर? कितना कोमल होता है, लेकिन कमल बंद हुआ, सांस लेना बंद हो गया, भौरा मर गया। पूछ दादा से, भौरा कहां मर गया? पूछ बेटा, पूछ। भौरा मर गया। सारे भौरे कमल में ही मर जाते हैं। ओ हो, सारे भौरे कमल में ही मर जाते हैं। ओ हो। देख बेटा, मैं नहीं चाहता हूं तू कमलाओं में फंसे। भौरा मर गया, कहां बेटा? कमल में। कोमल से बचना चाहिए, कोमल से बचना चाहिए, कोमल ही मार देते हैं। बैठ जा बेटा, समझ प्रमोद, कोमल से बचना चाहिए। भौरा मर गया। सागर कहां पर? प्रोफेसर कहां? प्रोफेसर गए? आजकल छिप के बैठते, पर हम पता कर ही लेते हैं। मित्र जिनसन भट्टारा कहां है? भौरा मर गया, कहां पर? भौरे मर गए करोड़ों करोड़ों, कहां पर? कमलाओं की भुजाओं में। ओहो, चक्रवर्ती ने तुरंत ही अपने बेटों को बुलाया। 1000 पुत्र थे, 1000। एक एक को बुलाया कि बेटा तुम राज्य के स्वामी हो जाओ। पर बेटा क्या बोलते मालूम? हे तात, आप राज्य क्यों छोड़ रहे हो? अहो सुत, ये विभूति राज समाज, मित्र राज समाज मांग कारण
बैर बड़ा बनहारा। जिसके कोई बैरी ना हो उसे समाज का अध्यक्ष बनवा दो, अपने आप बैरी बन जाएंगे। और बैरी बनाना तो नगर का सरपंच बना दो, और बड़ा बैरी बनाना तो मित्र नगर पालिका अध्यक्ष बना दो, और बड़ा बैरी विधायक सांसद हो, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री बना दो। जितनी प्रशंसा मिलती है उतनी गाली भी मिलती है। पूछ लो मोदी जी से। सामने सामने सब कहते साफ 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 साफ, और पीछे कहते साफ साफ साफ। पूछो तुम प्रोफेसर साहब से। हे मित्र, पुत्र क्या बोले, बेटे क्या बोले? हे था जो समझ तेरी, जो समझ तेरी सो समझ मेरी, मुझे राजपद क्यों दिया, मुझे राजपद क्यों दे रहे हो? जब आप गड्ढे में नहीं गिरना चाह रहे हो तो मुझे क्यों गिराना चाहते हो? और मालूम फिर क्या हुआ? नन्हा सा पोता, नन्हा सा पोता, उसके राज तिलक किया 1000 पुत्रों के साथ। चक्रवर्ती ने जिंदीक्षा ले लिया। वही चक्रवर्ती तीर्थंकर प्रकृति का बंद करके मित्र पारसनाथ हुए। ओ पारसनाथ स्वामी, जिन्होंने अपने नाना से पूछा क्या कर रहे हो, वो मालूम क्या उत्तर देता है? क्या कर रहा हूं? तेरी मां को जन्म देकर के मैं तपस्वी बन गया हूं। बोले बन तो गए हो, पर देख उसमें जीभ जल रहे हैं। ओ नन्हा सा बालक मुझे सिखाने आया है, बस बुजुर्गों की यही कमी है। मित्र चाहे बुजुर्ग हो चाहे कम आयु के हो, लेकिन बुद्धि को देखना सीखो, शरीर को देखना मत सीखो। किस पास कितना ज्ञान है। बोले मुझे शिक्षा दे रहा है भाई। बोले आपको शिक्षा नहीं दे रहा हूं, इसके अंदर नाग युगल है। गुस्सा में आकर उसने लकड़ को चीरा, उसके अंदर से सांप सांप इनके जोड़ा निकल पड़ा, अर्जला। तब प्रभु ने संबोधन दिया। वही मित्र जाकर के भवनवासी देव हुए। कोई धरण दूसरा नहीं है, वही तो है। पद्मावती दूसरी नहीं, वही तो है। एक नमोकार महामंत्र के नियोग से, प्रभु के मंगल संबोधन से नाग जोड़ा त्रिंच पर्याय से देव पर्याय को प्राप्त हो गया। भगवान ने दीक्षा लिए। दीक्षा लिए कब? जब प्रभु को वैराग हुआ। तो वो तो सबकी नीति रीति है। माताएं तो रोकती हैं, रोकती नहीं रोती भी है। पिता भी रोते हैं, रोकते भी हैं। लेकिन सत्य है, बैरागी को कौन रोक पाता है और रागी को कौन भगा पाता है? क्यों जिनेश्वर भैया, कभी बेटे की मां से झगड़ा नहीं हुआ? ईमानदारी से बोलना, चिंता मत करना, कुछ नहीं होगा। होता है ना। पर झगड़ा होने के बाद भी तुम घर से नहीं निकले। ओहो, सुबह झगड़ा हुआ, शाम को उसने पैर पड़ लिए, बस बोल गए तो स्वर्ग मिल गया। कोई नहीं भगा सकता, कोई नहीं भगा सकता। तत्व का निर्णय जब हो जाता है तो कोई रोक नहीं पाता। जिसने चिद्रूप परम ब्रह्म को समझ लिया है, सहानुभूति पर लक्ष्य जिसका है, वो घर में पैर रुकने नहीं देता। राग का क्या आनंद है आपको मालूम है? राग का क्या आनंद आपको मालूम है? रोहित,
कोई तेरे आगे पीछे तो है नहीं है, क्यों भटक रहा है? राग का आनंद तुमको मालूम है मित्र, बैराग का क्या आनंद होता है, वो आप किसी बैरागी से मिलो। दिगंबर मुनि नांग के समान होते, सर्प, काले नाग, बोले नांग के समान डस लेंगे। मित्र, डसने वाले नाग नहीं है, हर वस्तु में तुम दुर्गुड़ी मत देखो, गुड़ भी देखना सीखो। सर्प के अंदर विशेषता देखी कुछ आपने? श्री धवला जी की प्रथम पुस्तक में दिगंबर मुनियों को सांप का सांप, कोबरा नाग जैसा। अच्छा, नाग है नाग, दो ही नहीं, सारे मुनि में नाग होते हैं जो सच्चे भावलिंगी होते हैं। प्रश्न करो क्यों? अरे नाग का मतलब समझिए, आप जहरी क्यों देखते हो? दूसरा गुण भी देखिए। आपने देखा नाग ने अपना घर कब बनाया? सर्प कभी अपना घर बनाता है क्या? दीमक बनाती बामी, सांप तो रहता है। दीमक समझ रहे ना? दीमक आप क्या क्या बोलते? दीमक, ओ बामी बनाती, बामी, उसमें रहता कौन है? सांप रहता है। सर्प अपना घर नहीं बनाता है, निसंग होकर जीता है, पर के घर में ही ठहरता है। ऐसे दिगंबर मुनि अपने मठ मंदिर नहीं बनाते, घर नहीं बनाते हैं, वे मित्र समाज के यहाँ रहते हैं और चले जाते हैं। इस अपेक्षा से आगम में सांप कहा उनको, ईर्षा के सांप नहीं, गुणों के सांप। अच्छा बाबू, गुणों के सांप नहीं। कोई व्यक्ति सोचे कि सम्यक साग सोच रहे हैं मैं बड़ा हो जाऊं, संघ से निकलूं, फिर अच्छा बनाऊंगा तीर्थ, मस्त मस्त। सच्चे भावलिंगी मुनि, ओह प्रभु को वैराग हुआ। वही संसार के लीला। माँ रोने लगी, पिता फुकने लगे, परंतु ज्ञानियों राग कहां तक रोक पाएगा? राग कहां तक रोक पाएगा? राग रो सकता है। दिनेश्वर भैया, इन बहनों की गोद भरना, तब धीरे से पूछ लेना दीदी से कि बिन्ना, बुंदेलखंडी शब्द है बिन्ना, बहन ऐसा क्या आपने देख लिया जिससे आप इस संसार का सुख छोड़ करके मोक्ष मार्ग में जा रहे हो? पारसनाथ के माता पिता भी रोए थे। मल्लिनाथ स्वामी के, विमलनाथ स्वामी के माता पिता इतने रोए कि मां रोते रोते वहां तक पहुंच गई जहां दीक्षा हो रही थी भगवान की। इंद्राणी ने समझाया कि मां, जिनके कल्याणक हुए हैं, आपको तो पहले से मालूम है, राग छोड़ो, राग छोड़ो। बाल बिखेर कर पहुंच गई मां। ओ इंद्राणी समझा रही, इंद्राणी, इनका दीक्षा लेना नियत है, मालूम? इनका दीक्षा लेना नियत है। वो भगवान के लिए इनका दीक्षा लेना नियत, पर ऐसा नहीं है जिन जिन ने दीक्षा ली उनका सबका दीक्षा लेना नियत ही था। कोई ऐसा नहीं है सत्या सागर की, सुब्रत सागर कहें देखो मैं आपके पास आ गया हूं, आप मैं दीक्षा ले, नहीं, कुछ नहीं है। आपका नियोग था विचित्रात्मा, नियोग था। मेरा प्रश्न है, क्यों जिनेश्वर जी, तुम्हारी अयोध्या कहां पर है? जनकपुरी है? आपकी जनकपुरी कहां पर है? हैं? छिपरी। क्यों ज्ञानी, तो जैसी नगर में कोई कन्या नहीं मिली? कोल्हापुर में नहीं मिली? नादरी में नहीं मिली? ओ छिपरी में ही क्यों मिली?
हैं? मित्र वो सब समझ गया है। मित्र आपकी इसी से शादी क्यों हुई? बोलो बोलो, कुछ तो बोलो। ज्ञानी एक ही शब्द है, गुरुजी ऐसे ही होना था, जो है सो है, ऐसा नियोग था, नियोग था। यदि नियोग तुम्हारा हो सकता है तो विश्वास मानिए। माना कि एक पंडित जी आए इंदौर में मेरे पास, वो बहुत बड़े पंडित जी थे, वो प्राचार्य नरेंद्र कुमार जी, फिरोजाबाद, आचार्य महावीर कीर्ति महाराज जी के रिश्ते में थे। ये निसंग सागर जी ना, उनके रिश्तेदार थे। वो मालूम पंडित जी ने इंदौर में देखा ये सारे युवा मुनियों को, कहूँ क्या बोले, कहूँ बोले महाराज जी ये सुंदर सुंदर बच्चे कहाँ से लाए, मेरी बेटियों को तो मिल नहीं रहे हैं। ओहो, तो दूसरे पंडित जी इंदौर में ही आए, पंडित गोकुल जी, सुब्रत सागर जी। वो मालूम क्या बोलते, महाराज जी सब पढ़े लिखे बच्चे हैं आपके पास, इनको कंप्यूटर दिला लो ना, खाली बैठे रहते हैं, कोई देश के काम करेंगे, हित में काम करेंगे, कंप्यूटर दिला दो इनको। क्या? मैंने कहा पंडित जी आपको पता होना चाहिए, इनकी बुद्धि कंप्यूटर है, ये संसार के काम नहीं कर रहे हैं, ये वैज्ञानिक हैं, ये वेदांत वैज्ञानिक है, निज आत्म तत्व को खोज रहे हैं। और जिन्होंने कहा ना कि मेरी बेटियों के ऐसे लड़के नहीं मिल रहे, उनको मैंने समझाया, पंडित जी सुनो, ज्ञानी तुम्हारी बेटियां तो चर्म की हैं, मलमूत्र के पिंड हैं, ये बच्चे उस बेटी के साथ शादी करना चाहते हैं, उसका नाम मुक्त बधू है, इसलिए इन्होंने दीक्षा ली है, इनका रत्नात्र ही इनका धन है। बिना पैसे वाले की कन्या कहाँ बरमला डालती हैं, आपको पता ही है ना, सब बच्चे घूम रहे हैं। ओह क्यों बाल खिंचवा डाले तुमने? हे मित्र, जब तक धन नहीं होता तब तक कन्या का कर नहीं मिलता, ऐसे जब तक रत्नात्र धन नहीं होता है तब तक मुक्ति कन्या का कर नहीं मिलता। सुनो विद्यासागर की रचना जो कहलाती है हायकू, जो कहलाती है हायकू। परम पूज्य संत शिरोमणि